किधर जा रहा है? ये हमारे श्री कृष्णा के महल को जा रहा है। ए ब्राह्मण, तुम यहाँ क्या भटक रहे हो? ए भाई, मैं जानता हूँ कि ये हमारे श्री कृष्ण के महलों को जाता है और मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। यहाँ भी घूम रहे, द्वारका में मिलने का ये कौन सा समय रहा है? और महाराज अभी दरबार में नहीं है। पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं शंकर के आया हूँ। मेरे द्वारे वालों उस कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है। मेरे द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कृष्ण को कह दो, मेरे कानों को कह दो कि उनका मित्र सुदामा मिलने आया है। हाँ, क्या हंसी चट्टामा करने को हमें मिले? तुम ठहरे जी, निर्दर्श फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग से गर्मी भी तो चमक रही है। और कहाँ महाराज कृष्ण? क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से डर नहीं देना है जो तुम्हारा संदेश द्वार तक पहुँचाए। भाई, मेरे फटेहाल पर मत जाओ भाई। बस तुम मेरा संदेश मेरे कृष्णा को दे दो, मेरे कानों को दे दो। अरे साथी, ये पंडित तो बहुत हटी है। हाँ भैया, सुबह से 2 बार होने को है, पर ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसका शरीर कैसे कांप रहा है। लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे कि यही प्राण त्याग दे और वास्तव में इसका मित्र हुआ तो क्या होगा? हाँ, सही कहते हो। ब्राह्मण हत्या का पाप हो गया तो नरक ही भोगेगी। अगर महाराज के महल के पास हो गए तो दंड का भय है। उससे पहले अपन द्वार में संदेश पहुंचा ही देते हैं। ऐसा करो, तुम जाओ भैया, जाओ। तुम जब भैया उम्र में बड़े हो, मेरी बात को समझो, तुम जाओ। अरे देखो तो सही, मैं ठहरा बाप, बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ भी तो है। और तुम ठहरे अकेले कुंवारे, तो तुम जाओ। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, समाचार था ऊपर, कारण ही कुछ ऐसा है कि द्वार पर ब्राह्मण स्वयं को। आगे बोलो, रुक क्यों गए? द्वार पर एक ब्राह्मण गरीब स्वयं को आपका मित्र बताता है। अपना नाम सुदामा बता, आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। नाथ, ओ नाथ, अपने वस्त्र संभाले और चरण पालुका का पहन ले। अरे यह मेहमान कैसा अजीब आ रहा है। आओ सुदामा, आओ। अब इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाप का सुदामा के साथ चले। अब रुक्मिणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारियां करो। घबरा मत सुदामा, घबरा मत। नहीं, मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकता। ये बात मुझे ना होगा। मैं आपके पैरों में, चरणों में बैठ सकूं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ। सुदामा जी, महाराज बिल्कुल मत के लिए द्वार का दो। ये तुम्हारे सिर्फ तुम्हारा बात है। मुझे बचपन की करेगा, यही मत पुकारो। कई कहानियों से हम यह सीख ले, सच्ची संगति का मूल्य यही है। मृत्यु तक